जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर क्या था, जिसको देखने के लिए रिसर्चर्स ने इस पिरामिड के अंदर एक रोबोटेड कैमरा भेजा। एक जगह पर आके यह रोबोटेड कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि स्लैब के पीछे जरूर ऐसा कोई राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। ये राज इन्हों को हर कीमत पर जानना था कि इसीलिए उन लोगों ने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में होल कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार ऐसा मंजर देखा जो कि 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। नाज़रीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स हैं जिन्होंने पिछले कई हजार सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और बहुत ही खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है कि इन्हों से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट ऑफ गिजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पे 1-2 नहीं पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आ सकती है आराम से। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन था। अगर इस पिरामिड के पूरे वजन का अंदाजा लगाया जाए तो 60,000 टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी नहीं था, इस पिरामिड को कैसे इंच बाय इंच डेवलप किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बिना क्रेन की मदद से 480 फीट ऊपर लेके जाया गया? इन्हों को बनाने में कौन से ऐसे इंजीनियर्स का हाथ था कि जो के पिरामिड अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इसकी तमाम एग्जैक्ट 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। आइए जानते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़ कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन को तलाश किया होगा जो कि लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन सह सके। उसके बाद पोलर स्टार, जिनकी मदद से अर्थ के पोलर्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड को हर एक साइड से मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑक्टेबल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक के साथ हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज ये था कि जमीन को लेवल करना। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, अगर उस जमीन का जरा सा भी लेवल आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का बनना नामुमकिन था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवलर था। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइड की चारों साइड पे खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी को दूसरे साइड के पानी के साथ लेवल करके मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल के साथ नहीं मैच कर रहा होगा उसको छेनी या थोड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने इस टूल का भी इस्तेमाल किया होगा जिसकी दोनों साइड पे लकड़ियां, उसके ठीक सेंटर में एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ हो। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइड की डायरेक्शन भी ठीक थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी हो चुका था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर भी रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थी और ना ही जैक हैमर। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो एक सिर्फ टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाले चैनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी इस्तेमाल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये चैनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे।
चैलेंज नंबर 4। अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गिजा तक ट्रांसपोर्ट करने का, और एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास कोई ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आजकल के इस जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टूरा और गिजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना भी आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की लेबर एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर उतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया होगा, या तो ये स्पाइडर ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी या तोड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर की, और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था और कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।